एसबीआई को फिर से एक बार बहुत करारा तमाचा पड़ा है सीजीआई के द्वारा। मतलब इनकी तो दिनचर्या ही यही बन चुकी है, रोज सुबह उठो, सीजीआई से लात खाओ, लंच ब्रेक पे जाओ और उसके बाद सो जाओ। पहले इन्होंने कहा कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है उसके लिए हमारे को टाइम चाहिए, भाई अभी ना दे पाएंगे, एकदम से 30 जून तक का टाइम चाहिए। लात पड़ी, सारा डेटा बाहर निकाल के रख दिया। उसके बाद उस डेटा में से एक यूनिक आईडी जिससे कि सारी पोल पट्टी खुलेगी वो छुपा करके रख लिया और आज उसी की वजह से एक और बार फिर से लात पड़ी है। अपने स्क्रीन पर इसको देख लो कि क्या कहा है सीजीआई ने। सीजीआई ने बोला है कि एसबीआई कांट बी सिलेक्टिव इन डिस्क्लोजिंग ऑल डिटेल्स, डोंट वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। उसके बाद एक और बात बोली गई है, एसबीआई's एटीट्यूड सीम्स टू बी यू टेल अस व्हाट टू डिस्क्लोज, वी विल डिस्क्लोज, दैट डज नॉट सीम टू बी फेयर। मतलब आप हमें जो बताओगे वो हम डिस्क्लोज कर देंगे और जो आप हमें नहीं बोलोगे वो चीज हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये चीज फेयर नहीं है। काफी करारा तमाचा है एसबीआई के स्लो अधिकारियों के मुंह पर। भाई एसबीआई है इतना स्लो यार, करे तो करे क्या? मतलब हर टाइम तो ये लोग लंच पे बैठे रहते हैं। मतलब मेरे हिसाब से एसबीआई का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेंज करके स्लो बैंक ऑफ इंडिया कर देना चाहिए। भाई डिजिटल इंडिया का जमाना आ चुका है लेकिन एसबीआई इतना ज्यादा स्लो है कि मेरे हिसाब से अभी भी ये जो अपनी कम्युनिकेशन है कबूतरों के जरिए करते होंगे। एसबीआई को अपने आप को यहाँ पर बैंक नहीं बल्कि मल्टी जनरेशनल बैंक बुलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि भाई दादाजी यहाँ पर आके अकाउंट खुलवाते हैं और पैसे निकालने की बारी जब तक आती है तो उन दादाजी का पोता और पड़पोते हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर कभी एसबीआई ने एक एक्सप्रेस लेन बना दी ना अपने सारे ट्रांजैक्शंस करने के लिए और उस एक्सप्रेस लेन में कोई गया तो वहां जाकर भी उसके काम और स्लो हो जाएंगे और उसको ये बताया जाएगा कि ये एक्सप्रेस लेन जो है काम फास्ट करने के लिए नहीं है बल्कि आपकी फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए है। जहां पर पूरी कड़ी फटकार का मैटर सामने आया है। अब आप लोग सोचोगे कि इसके बाद आखिरकार वो जो यूनिक आईडी है वो कब सार्वजनिक किया जाएगा, एसबीआई वो कब निकाल करके देगी? तो ये भी आपको बता देना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड यूनिक कोड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि 21 मार्च शाम 5 बजे तक हर जानकारी साझा हो जानी चाहिए। साथ ही एक एफिडेविट में यह लिखकर देना होगा कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। भाई अब लगेगी असली वाली लंका और चले जाओ लंच ब्रेक पे तुम लोग। जिंदगी के सारे लंच ब्रेक जो है ना एक ही बार में भड़ाम करके सारे के सारे पीछे से निकल जाएंगे। 21 मार्च शाम 5 बजे तक अब जो यूनिक आईडी है वो तो देना ही देना होगा। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन जो छुपा रखी है इन्होंने अभी तक वो भी सारी निकाल करके देनी होगी। उसके साथ में एक एफिडेविट भी देना होगा कि हमने अब कुछ भी नहीं छुपा रखा और अगर उसके बाद भी कुछ छुपा मिला तो भैया इसके बाद इनको भी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने के हालात आ जाएंगे। इस सारी कार्रवाई के बीच में सीजीआई जो है वो आज काफी ज्यादा एंग्री मोड में नजर आए। सीजीआई ने हेयरिंग के दौरान एक वकील को बहुत बुरी तरीके से डांटा, ये भी बोला उनको कि डोंट शाउट एट मी on board before us. No, I have brought it with I've made myself. My lord, the entire gentleman has. Second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Rodgi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute custody. This judgment doesn't constitute constitutional custody. One second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You're not. 1 second. I am a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, file an application. मतलब एसबीआई खुद तो डांट खा ही रहा है, लात खा ही रहा है, साथ में अपने वकीलों को भी लात खिलवा रहा है। भाई कुछ तो शर्म करो अपने वकीलों के ऊपर। मुझे लगता है कि एसबीआई को अपने वकील भी हायर करते हुए उनसे ये बोल देना चाहिए कि भैया वही वकील आए जो सबसे ज्यादा गालियां सुन सकता है। अब जहां पर एक तरफ एसबीआई के वकीलों के ऊपर तो सीजीआई बरसे ही, उसके अलावा आपको बताना चाहता हूं थोड़े दिन पहले एक मैटर सामने आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं अभीश अग्रवाल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी देश के प्रेसिडेंट को कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डिसीजन सुनाया गया है सीजीआई के द्वारा उसमें आप इंटरवीन करो, इस डिसीजन के ऊपर आप रोक लगाने का काम करो। आज उसी अभीश अग्रवाल की पूरी तरीके से लेफ्ट राइट सेंटर हो गई। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर सीजीआई ने ये बोला है कि आपने मेरी शक्तियों को लेकर पत्र लिखा है, यह सब पब्लिसिटी से जुड़ा हुआ है और हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मुझे ज्यादा बोलने पर मजबूर मत कीजिए, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। सोचो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का एक बंदा प्रेसिडेंट है और उसको सीजीआई इतनी बुरी तरीके से फटकारने का काम कर रहे हैं। और करो मोदी भक्ति, इसी तरीके से लंकाएं लगेंगी। अब वैसे अगर आपको लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले मैटर में सिर्फ बीजेपी फंसेगी तो ऐसा नहीं है, बाकी सारी पार्टियां भी काफी फंसती हुई नजर आ रही हैं और उसको लेकर के क्लिप इस टाइम पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। नाइजीरिया के एक पॉलिटिशियन
क्वेश्चन, जब उनसे संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया वहां के कि आखिरकार मिसिंग फंड्स कहां हैं, तो उन्होंने एक्टिंग करनी शुरू कर दी कि वो बेहोश हो गए हैं। बेहोश, देखिए अपने स्क्रीन। Are you aware that every expenditure you make from 31st May till date are not भाई जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाइयां और पोल पट्टे खुल रहे हैं ना, हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी आने वाले दिनों में ऐसे ही करते हुए नजर आएंगे। क्यों, आपको दिखाना चाहता हूं। टीएमसी और जेडीयू की खासतौर से यहां पर मैं बात कर रहा हूं। सुबह के वीडियो में मैंने जिक्र किया था, लेकिन जरा थोड़ा डिटेल में यहां पर बताना चाहता हूं कि आखिरकार कहा क्या गया है प्रॉपरली। ममता बनर्जी की पार्टी ने यह बोला है कि हमारे पास बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी नहीं है, बॉन्ड हमारे दफ्तर में भेजे गए थे, अधिकांश ने अज्ञात रहने का फैसला किया है, इसलिए खरीदने वालों का नाम और जानकारी नहीं है। अरे दीदी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है, गुजिया का डब्बा नहीं है जो आपकी पार्टी के ऑफिस में कोई ऐसी होली के मौके पर छोड़कर चला गया है। किसी ने कोई जानकारी दी होगी। कोई भी पार्टी का ऑफिस जो होता है उसमें बिना जानकारी के आप अंदर भी नहीं घुस सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी को जाकर के अज्ञात तरीके से देना तो बहुत ही बड़ी बात है। और अगर ये इलेक्टोरल बॉन्ड अज्ञात ही है तो भैया कोई भी आकर के इसको क्लेम कर लेगा। कल को अडानी अंबानी बोलना शुरू कर देंगे कि हमने दिया था इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बाद कर लो जो उखाड़ना उखाड़ लेना। और ऐसे ही कुछ फालतू का इलॉजिकल स्टेटमेंट यहां पर जेडीयू ने निकलकर भी दिया है, आंसर दिया है। ये कहा है कि देने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मतलब भैया ऐसे ही देके चले गए। पान मसाले का पाउच है ना इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई ऐसी छोड़ के चला गया कहीं पर भी। ये इटसेल्फ काफी बड़ी और चिंताजनक चीज भी है, क्योंकि अगर कोई पार्टी कह रही है कि हमें पता ही नहीं किसने दिया इलेक्टोरल बॉन्ड, तो यार वो पैसा किसी एंटी नेशनल एलिमेंट का भी हो सकता था। तो आपने क्या जरूरी नहीं समझा उसकी सारी की सारी जानकारी लेना? और अगर आपने जानकारी ले ली और आपको पता है कि किसी भी एंटी नेशनल तत्व का पैसा नहीं है तो बता दो ना। वैसे इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं इलेक्शन मोड के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने काफी बड़ा फैसला यहां पर लिया है। काफी सारे राज्यों के जो होम सेक्रेटरी हैं उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अपने स्क्रीन पर देखिए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज issued orders for removal of home secretary in 6 states, namely गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। चलो भैया एक बार को समझ में आता है झारखंड और हिमाचल प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में भी हमारे को यहां पर समझ आता है, लेकिन गुजरात और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों के आखिरकार होम सेक्रेटरी क्यों बदले गए हैं, क्यों उनको हटाया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे भी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो क्या ये फिर से योगी वर्सेस मोदी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है? क्योंकि योगी जी का अपना ही कोई बंदा यहां पर होम सेक्रेटरी बन के बैठा होगा, मुख्यमंत्री के अपने पास वो डिपार्टमेंट होता है। ऐसे में अगर इलेक्शन के टाइम पर उनके होम सेक्रेटरी को हटा दिया गया है, तो क्या मोदी जी को योगी जी के होम सेक्रेटरी के ऊपर भरोसा नहीं था जो उसको हटा दिया? और हाँ, गोदी मीडिया से कहना चाहूंगा, किसी और राज्य में सेम चीज हुई होती ना तो अभी तक हल्ला मचा चुके होते, पागल हो जाते उछल उछल के। लेकिन मोदी जी ने अगर योगी जी के होम सेक्रेटरी को हटा दिया तो इसके ऊपर कोई चू तक नहीं कर रहा। वैसे आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी को क्यों हटाया गया होगा? क्या ये योगी वर्सेस मोदी का एक बहुत बड़ा सिनेरियो देखने को यहां पर मिल रहा है? आपके हिसाब से आपकी इस पे क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, बाकी की खबरों के ऊपर अपना रिएक्शन कमेंट सेक्शन में भड़ास की तरह निकाल के जरूर जाना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।